दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन क्रिमिनल्स के लिए, उनके लिए जो आए दिन जो है रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं और इस तरह का जो है कुछ ना कुछ मैरिटल रिलेशनशिप में होते हैं। इसके अलावा जो है लव में होते हैं। इसके अलावा जो होता है मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, फिजिकल रिलेशन में रहते हैं। तो ये सब जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलाहाबाद का एक हाई कोर्ट ने जो है जो फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जो लड़के के पक्ष में सुनाया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें यह कहा गया है कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते हैं, लड़कियां भी कभी कभी गलत होते हैं। हालांकि जो है जितने भी आज तक जितने भी प्रोग्रेस है आर्टिकल्स से लेके सेक्शन में लेके जितने भी प्रोग्रेस है वो सिर्फ लड़कियों के लिए किया गया है, जिसका कहीं ना कहीं आप मिस यूज हो रहा है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और इसी केस के बारे में जानेंगे और इसमें क्या कहा गया, ये सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है ये सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो है एक अलग तरह का निर्णय देना पड़ा। तो देखिए क्या हुआ कि एक लड़का है, एक लड़की है, जो है साथ में रह रहा है। साथ में रहने के बाद जो है लगभग 8 से 10 साल साथ में रहने के बाद बहुत बार जो है रिलेशनशिप बनाया, फिजिकल कांटेक्ट बनाया। इसके बाद जो है लड़का ने जो है शादी करने से मना कर दिया। तो शादी करने से मना कर दिया तो इसमें हुआ क्या कि लड़की पक्ष वाले जो है, लड़की वाले जो है, लड़की जो है जाके वो ट्रायल कोर्ट में केस कर देती है। तो वो पहले कोर्ट जब को केस होता है तो पहले ट्रायल कोर्ट चलता है, मतलब छोटे लेवल पर चलता है। तो ट्रायल केस में ये माना गया कि लड़का जो है एक्विटेड नहीं है, मतलब क्या लड़का जो है निर्दोष है, और लड़का को वहां से बरी कर दिया जाता है और केस को खारिज कर दिया जाता है कि इसमें लड़की का आती है, दिक्कत है। तो लड़की जो है हाई कोर्ट चली जाती है। हाई कोर्ट जाने के बाद क्या होता है प्रॉब्लम, अब उसका कहानी हम लोग जाने उससे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए बहुत सारा एक्ट ऐसा है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जैसे सिविल एक्ट, फिर उसके बाद रेप ऑफेंसेस की कोई भी धाराएं हैं, एक्ट है। तो इस तरह के से बहुत सारे जो है, जब हम लोग भारत जब आजाद हुआ 1947, जब ब्रिटिश जब फ्री करके जब यहाँ से जाने लगे, तो क्या किए कि उनको लगा कि भारत में जो है बहुत पहले से जो है महिलाएं पे जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा कुरीतियां का शिकार थी महिलाएं, घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो कहीं ना कहीं जो है उसको बहुत कम करने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद 1947 में जो है उसके बावजूद भी जो है बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था, जिस तरह से देश, जिस तरह से जो है मेन डोमिनेटेड सोसाइटी हो गया था। इससे क्या हो रहा था कि जो है बहुत ज्यादा कसमोकसस चल रहे थे महिलाएं और पुरुषों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार आगे आके बहुत सारे ऐसे एक्ट ऐसे मतलब सिस्टम लाया गया जिसमें जो है महिलाएं को खूब भर भर के जो है सिक्योरिटी का प्रावधान बनाया गया और सिक्योरिटी के साथ बनाया गया। इसी में जो है एक SC/ST एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट, उसे जो है SC/ST के लिए दिया गया, जिसका जो है अब क्या हो रहा है, अब बहुत लोग जो है इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब चूंकि लड़के के लिए कोई एक्ट नहीं है, लड़के के द्वारा कोई भी केस किया नहीं जा सकता है, लड़के के द्वारा कोई सुनना नहीं चाहता है। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है आज के डेट में, जो मॉडर्न युग में है। मॉडर्न युग में क्या हो गया है कि अब जो है लड़का लड़की को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। तो लड़कियां महिलाएं जो है खुल के बाहर आने लगी है। तो बाहर जब आने लगी है तो वो ठगी का शिकार जो है लड़कों को आसानी से बना ले रही है। हालांकि जब जानते हैं कि लड़के जो होते हैं कि बहुत आसानी से जो है मेल्ट हो जाते हैं महिलाएं के भावनाओं से। तो इससे हो क्या रहा है कि इसका गलत नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बहुत सारे आप वीडियो में देखते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे कि लड़की ने ये आरोप लगा दिया, SC/ST वालों ने। तो इसी तरह से जो है लड़कियां इसको फायदा उठा के और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए हैं पुरुषों को, महिलाओं को। और बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो फेसबुक में आपसे चैट करेंगे, बात करेंगे, आपसे मीठी मीठी बात करेंगी लड़कियां, और आपको जैसे जाल में फंसा के आपको कुछ मतलब ऐसे वीडियो निकाल लेंगे जिससे जो है आप बहुत परेशान हो जाएंगे और उसके थ्रू आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस और
सिविल राइट, और उसके कर्टसी एक्ट, उसके बाद रेप ऑफेंसेस, ये सब जितने भी हैं, ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है महिलाओं को लगने लगा है कि ये सब सब मेरे लिए, SC ST एक्ट ये सब मेरे लिए ही है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और लड़कों को जो है ब्लैकमेल करेंगे। जब तक ब्लैकमेल हो रहा है, नहीं हुआ तो उसके बाद केस उस पर लाद देंगे, झूठा आरोप लाद देंगे। तो इसी तरह का 2019 में एक केस आया, तो इलाहाबाद कोर्ट में जब ये केस गया, SC ST का केस है। अब लड़का ने यहाँ क्या बोला हाई कोर्ट में कि देखिए हम लोग का जो है रिलेशन है, हम लोग वादा भी किए कि शादी करेंगे। लड़की ने ये इल्जाम लगाया था कि वादा करके कि शादी करेंगे, उसके बाद जो है शादी नहीं किया। इस पे जो है लड़का ने बोला कि हम लोग का कंसेंसुअल जो रिलेशनशिप था लगभग 2000 मतलब लगभग 5 से 10 साल चला। तो हम लोगों ने जो है पहले ये इसने बहुत सारा चीज झूठ बोला कि ये कौन सी कास्ट की है और कौन सा मतलब काफी ज्यादा झूठ बोला गया। तो इसलिए जो है हम लोग जो है कास्ट से रिलेटेड जो है हम लोग ने जो है मना किया कि हम उससे शादी नहीं करेंगे, हम मेरे घर वाले जो है अपने कास्ट में शादी करेंगे। ऐसे करके हाई कोर्ट ने जवाब देगा। तो हाई कोर्ट के पास एक ऐसा पुख्ता सबूत आया कि लड़की के खिलाफ, जिसमें पता चला कि लड़की ऑलरेडी मैरिड है। और जब लड़के ऐसे मैरिड है तो इसका मतलब पूरा का पूरा गलती लड़की का है, महिलाएं के हैं, उस महिला का है जो जबरदस्ती जो है लड़का के साथ रिलेशनशिप में रही, वो जानते ही हुए कि वो शादीशुदा है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाई, और चलाने के बाद जो है उस पर जो है कई तरह का इंजाम डाली, उसको कई तरह के कई होटलों में गई, कई तरह का जो है उसको बेवकूफ बनाने का काम की। मतलब कहीं ना कहीं जो है लड़का यहाँ जो है विक्टिम हो गया है, और लड़का को जो है लड़की ने जो है पूरा जो है उसको एक्सप्लॉइट किया। तो इस तरह से जो है जब आप पहला शादी करते हैं, तो जब तक आपका पहला शादी टूट नहीं जाता है, रहते भर में आप सेकंड अफेयर कर रहे हैं, तो आपको 100% जो है माना जा रहा है। इसके बाद माना जा रहा है कि लड़की की गलती है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका शादी हुआ, लेकिन पुख्ता सबूत होने के वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है सीधा जो है संज्ञान लेते हुए उसने कहा कि हमेशा जो है गलती लड़के के नहीं होते हैं, लड़कियां को होती है। ऐसा करके जो है एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जिसमें लड़का लड़की का पक्ष, दोनों का पक्ष को सुना जाए, आराम से सुना जाए, दोनों को सबूत देखा जाए, ताकि जो है लड़का जो है विक्टिमाइज ना हो। तो इस तरह से जो है इलाहाबाद कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया, जो माइलस्टोन जजमेंट दिया, लड़के के पक्ष में दिया, लड़के को हक में दिया। तो इससे एक बात साबित हो गया है कि कोर्ट जो है अभी भी जिंदा है। मतलब कहीं ना कहीं जो अभी भी जो है लड़का को सुना जाता है, लड़के पक्ष को भी सुना जाता है, पुरुष पक्ष को भी सुना जाता है। तो अभी ऐसा नहीं सुना जाता, अभी ऐसा नहीं होता। तो जो SC ST एक्ट के तहत और जो लड़की ने जिस तरह से सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल रिलेशंस को रेप केस जो डाला लड़के के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो है यदि ये साबित नहीं हो पाता तो कितने कहीं ना कहीं लड़के का जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो अभी जो है पूरी तरह से जो है लड़की जो है को माना गया है कि वही कल्प्रिट है, और उसके बाद जो है केस को जो है रफा दफा कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि आगे एक्शन क्या लिया जाता है। हालांकि जो है भारत सरकार ने एक ऐसा 1 जुलाई से उनका जो है एक BNS करके जो है लॉ आ रहा है, जिससे जो बहुत ज्यादा और पारदर्शी होगा, लड़के लड़कियों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, जो कि अब लागू होने वाला है 1 जुलाई से। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है इक्वालिटी का बात करेगा कोर्ट में, कहीं ना कहीं जो है ये जो है एक और टर्निंग पॉइंट मिलेगा लोगों को कोर्ट के द्वारा एक और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका बाद में जो आएगा 1 जुलाई के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।